हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। और काफ़ी दिनों के बाद मैं अपनी एक कविता लेके आई हूँ। एक नई कविता, नई तो नहीं बोलूँगी मैं इसे, पुरानी ही है, क्योंकि मैंने इसे लिखा था जब मैं 9th क्लास में थी। सो तो इस वजह से मैं इसको पुरानी ही बोलूँगी, बट आप लोगों के सामने ये नया है। और ये जो पोयम है, इसका शीर्षक है अब तक कुछ जीवन से। मैंने इसका शीर्षक ये इसलिए दिया है अब तक कुछ जीवन से, क्योंकि इसकी जो इस कविता के पीछे की जो कहानी है वो मेरी लाइफ से थोड़ी सी मतलब रिलेटेड है। सो इसलिए मैंने इसका शीर्षक दिया है अब तक कुछ जीवन से। तो ये बहुत क्यूट सी स्टोरी है, मैं ज़रूर शेयर करना चाहूँगी आप लोगों से। क्या हुआ था, जब मैं 9th क्लास में थी तो मेरी मम्मी ने मेरे को बोला कि कुछ ऐसा बोला, घर का कुछ ये काम कर दो। और मैंने बोला नहीं, मैं नहीं करूँगी। तो मम्मी ने बोला क्या करोगी तुम, कम से कम अपना इतना काम तो तुमको आना चाहिए कि तुम लड़की हो, ससुराल जाओगी, वहाँ पे कैसे तुम संभालोगी चीज़ों को, तो इतना तो तुम्हें आना चाहिए। तो मेरे को बुरा लगा, मैंने बोला नहीं मैं नहीं करूँगी, मैं क्यों करूँ, ऐसा कह के मैं ऊपर चली गई। और पता नहीं क्यों मुझे 9th क्लास में बड़ा ऐसा इतना फील हुआ, और मैं पढ़ने बैठी और उसके बाद मैंने ऐसे पोयम, मतलब ऐसे पेन निकाला और ऐसे ही पोयम लिखना शुरू कर दिया ऐसे ही। सो इसलिए मैं बोलूँगी कि ये 9th क्लास की एक लड़की की जो फीलिंग थी उस टाइम, वो थोड़ा सा रिप्रेजेंट करेगी आप लोगों को। और मे बी इसमें आप लोगों को ऐसा कुछ साउंड हो, क्योंकि आप सोच सकते हो 9th क्लास में कितनी समझ होती है, तो उसके बेसिस पे ये पोयम है। बहुत आसान शब्दों में है, आपको कहीं कहीं ऐसा भी लगेगा कि ये क्या है, मतलब बहुत ही मैच्योर सी चीज़ें हैं। बट मैं इस बात का आपको आश्वासन देती हूँ कि आपको ये आपके दिल तक ज़रूर पहुँचेगी, आपको फील ज़रूर होगा ये पोयम। सो मैं शुरू करती हूँ। उड़ना चाहती हूँ मैं, मुझे उड़ने तो दो। उड़ना चाहती हूँ मैं, मुझे उड़ने तो दो। पंख फैलाकर हवा में सांस भरने तो दो। उड़ना चाहती हूँ मैं, मुझे उड़ने तो दो। उड़ने दोगे एक दिन जो, उड़ने दोगे एक दिन जो, मैं इतना ऊपर जाऊंगी तो, फिर गर्व से सिर उठाकर तुम भी देखोगे तो। उड़ना चाहती हूँ मैं, मुझे उड़ने तो दो। माना लंबा है सफ़र, लेकिन इसे तय करने तो दो। माना लंबा है ये सफ़र, लेकिन इसे तय करने तो दो। बहुत कुछ करना चाहती हूँ, लेकिन मुझे करने तो दो। उड़ना चाहती हूँ मैं, मुझे उड़ने तो दो। ये उस 9th क्लास की लड़की की फीलिंग है, जो उस टाइम जो सिचुएशन है या जो भी चीज़ें ऐसी रही। आई एम नॉट सेइंग दैट इट वॉज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर मी, बट स्टिल कहीं ना कहीं मैं जहाँ से बिलोंग करती हूँ, या फिर अभी भी थोड़ी चीज़ें तो हैं, और उस टाइम और रही थी। सो बाकी आखिरी लाइन जो है, मुझे भरोसा है खुद पर, खुद के सपनों पर। मुझे भरोसा है खुद पर, खुद के सपनों पर। पूरे होंगे एक दिन वो, फिर तुम भी महसूस करोगे मेरे अस्तित्व को। उड़ना चाहती हूँ मैं, मुझे उड़ने तो दो। पंख फैलाकर हवा में सांस भरने तो दो। उड़ना चाहती हूँ मैं, मुझे उड़ने तो दो। और इस कविता में मैं किसी को ऐसा कुछ बोल नहीं रही हूँ, ऐसा कुछ ब्लेम नहीं कर रही हूँ, मम्मी अगर देखे तो। लेकिन मतलब ठीक है, मेरे फैमिली ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। मैं कभी नहीं बोलूँगी कि मैंने जो चाहा वो किया, एंड मैंने कहीं ना कहीं अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराया। तो थैंक यू टू एवरीवन who have supported me, and that's it। एंड दिवाली आ रही है तो सबको हैप्पी दिवाली। आराम से घर पे जाओ, जो अगर घर से दूर हो तो अपने घर पे जाओ, क्योंकि जो फेस्टिवल है वो बिना फैमिली का उसका कोई मतलब नहीं है। तो सेलिब्रेट करो और शांति से सेलिब्रेट करो, ज़्यादा पोल्यूशन मत फैलाओ। ऑलरेडी बहुत स्थिति ख़राब है अपने अर्थ की, तो पोल्यूशन फ्री, शांति से फैमिली के साथ, अच्छी यादों के साथ सेलिब्रेट करो दिवाली। हैप्पी दिवाली टू ऑल। और हाँ, दिवाली के लिए जाना घर पे, और जिसके घर छठ सेलिब्रेट होगा उसको तो बिल्कुल ही मत छोड़ना, वो भी सेलिब्रेट करना, क्योंकि ये सारी चीज़ें ही हैं जो यादें बन के रह जाती हैं लाइफ में। और लाइफ का क्या भरोसा,
कुछ भी हो सकता है। सो कीप हैप्पी, कीप स्माइलिंग, बी मोटिवेटेड एंड हैप्पी दिवाली। थैंक यू सो मच, बाय।